पुतिन का सपना पूरा, ट्रंप का मिशन ईरान अधूरा। रूस, चीन और भारत का नया पावर गेम, खत्म होगा हॉर्मुज में तेल का खेल। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। महायुद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका युद्ध ने जब दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ग्लोबल रेस्क्यूअर के तौर पर सामने आए। और पुतिन ने एक तरफ तो नेटो का काम तमाम करवा दिया, वेस्टर्न मिलिट्री एकता को खत्म कर पुतिन ने ट्रंप और उनके साथियों को आर्थिक चोट देने की भी एक बड़ी तैयारी कर ली है। पहले आपको बताते हैं कि इस तेल के खेल के बारे में क्या पूरी खबर है, फिर नेटो के खात्मे का पुतिन प्लान भी आपको समझाएंगे। दरअसल पुतिन का दावा है कि रूस के पास एक ऐसा सुरक्षित और स्थायी ट्रांजिट रूट है जो युद्ध और बाहरी खतरों से पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। पुतिन ने संकट से घिरी दुनिया की तेल सप्लाई और ट्रेड के हालात को देखते हुए कहा कि ईरान संकट का ऊर्जा बाजारों और हॉर्मुज ट्रेड के जरिए तेल और गैस के ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर पड़ा है। इसमें निर्णायक फैक्टर ऐसे ट्रांजिट रूट और लॉजिस्टिक चेन की सुरक्षा और स्थिरता है जो संकट, सैन्य संघर्ष और अन्य बाहरी खतरों के प्रति कम संवेदनशील है। ये पुतिन की तरफ से कहा गया। ये भी कहा उन्होंने कि रूस दुनिया को ऐसे समाधान दे सकता है और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के लिए एक नए आर्किटेक्चर को आकार देने में रूस अहम भूमिका निभा सकता है। कहा हमारे साझेदारों के लिए, एलाइज के लिए और रूसी लॉजिस्टिक्स रूट ट्रांजिट का समय कम होने से आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, ये भी भरोसा दिया गया। ये बयान केवल एक बिजनेस ऑफर नहीं है, बल्कि पश्चिमी प्रभुत्व वाले पुराने ट्रेड रूट्स के अंत की शुरुआत माना जा रहा है। पुतिन के नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस, चीन और भारत की महाजुगलबंदी हो सकती है। पुतिन के इस नए विजन में सबसे अहम कड़ी 3 देशों की दोस्ती है। पुतिन का मानना है कि चीन, रूस, भारत मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बना सकते हैं जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सीधे जोड़ देगी। ये रूट दक्षिण चीन सागर के विवादित रास्तों को छोड़कर सीधे रूस के सुदूर पूर्व यानी कि फार ईस्ट को भारत के पूर्वी तट से जोड़ता है। इस नए आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका ही नहीं होगी। अगर दुनिया इन रूट्स पर शिफ्ट हो जाती है तो डॉलर और अमेरिकी नौसेना का समुद्री रास्ते पर दशकों पुराना कब्जा भी खत्म हो जाएगा। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल जो है हॉर्मुज से गुजरता है, जो अब जंग का मैदान है। पुतिन का नदन सी रूट यानी आर्कटिक रूट स्वेज नहर या हॉर्मुज के मुकाबले यूरोप और एशिया की दूरी को भी काफी हद तक कम करता है। ये पूरी तरह से रूसी नियंत्रण में है, जिससे यहाँ किसी भी बाहरी हमले का खतरा भी लगभग न के बराबर है। पुतिन अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया पश्चिमी देशों के नियंत्रण वाले रास्तों के बजाय INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और आर्कटिक रास्तों पर भरोसा करे। ये सीधे तौर पर पनामा और स्वेज नहर की बादशाहत को चुनौती है। पुतिन, रूस फिर से ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत और चीन जैसे देशों के लिए जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहे थे, ये राहत की खबर है। पुतिन के लॉजिस्टिक रूट से न केवल समय बचेगा, बल्कि परिवहन की लागत भी घटेगी। इन देशों की एनर्जी सिक्योरिटी को एक नया और सुरक्षित विकल्प भी मिलेगा। दूसरी तरफ नेटो अब लगभग खत्म हो चुका है और ये पुतिन का सपना पूरा होने जैसा है। अब तक देश नेटो में शामिल हो रहे थे ताकि अमेरिका का साथ उनको मिले, उनकी सिक्योरिटी अमेरिका करेगा। पता भी था कि नेटो में शामिल होते ही कोई भी देश अगर उन पर हमला करेगा तो खुद अमेरिका उनकी तरफ से युद्ध लड़ने पहुंच जाएगा। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन इससे पहले ऐन वक्त पर पुतिन ने यूक्रेन का ये प्लान बर्बाद कर दिया। बाइडेन ने यूक्रेन की मदद की थी, लेकिन अब ट्रंप के आते ही तस्वीर बदल गई है, पलट गई है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी नेटो पर गर्म रहे थे, तभी माना था कि नेटो से जुड़े सभी देश अपनी सेना पर खर्च नहीं करते हैं। और ईरान हॉर्मुज में जब ट्रंप को मदद की जरूरत पड़ी इस युद्ध में, ईरान युद्ध में, तो उन्होंने नेटो देशों से अपनी नौसेना भेजने की अपील भी की, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर ट्रंप ने बात की तो भी किसी देश ने हामी नहीं भरी। भड़के हुए ट्रंप ने नेटो देशों को कायर मुल्क तक कह दिया। इन सब के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने एक्स पर लिखा है कि नेटो के पतन का खतरा, रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील, यूरोप में भीषण ऊर्जा संकट, यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता का निलंबन, ये सब पुतिन के सपनों की योजना जैसा लगता है, यानी सपना पूरा होने जैसा है पुतिन का। ईरान युद्ध में नेटो देश के नहीं आने के बाद अब ये असंभव ही है कि ट्रंप के रहते अमेरिका नेटो सदस्यों की रक्षा के लिए किसी जंग में कूदेगा जब उसको मदद नहीं मिली। ट्रंप तो इससे भी एक कदम आगे जा चुके हैं। नेटो देशों की तरफ से ईरान युद्ध में मदद नहीं करने पर साफ कर दिया, अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। यानी नेटो एक तरह से अब टूट रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।